धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। धन यानी पैसा मानव जीवन का एक ऐसा तत्व है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लगभग हर निर्णय और गतिविधि को प्रभावित करता है। ये मात्र लेन देन का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, सुरक्षा और संभावनाओं का प्रतीक है। फिर भी समाज में कई बार धन के प्रति एक प्रकार की नकारात्मक धारणा देखी जाती है, जैसे कि पैसा बुराई की जड़ है, धनी लोग स्वार्थी होते हैं या धन की इच्छा रखना लालच है। वास्तव में धन स्वयं न तो अच्छा है और न ही बुरा। ये तो केवल एक ऊर्जा है, एक साधन है, जिसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके साथ कैसा संबंध बनाते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। धन के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण। भारत जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक देश में सदियों से धन को एक द्वैत दृष्टिकोण से देखा गया है। एक ओर लक्ष्मी जी को धन की देवी मानकर पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर त्याग और संयम को महान गुण माना गया है। इस कारण कई लोगों के मन में ये द्वंद्व पैदा हो जाता है कि क्या धन की चाह रखना सही है। ऐसे द्वंद्व से पैदा होती पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा। चिंता, मेरे पास दूसरों जितना पैसा नहीं है। अपराध बोध, मैं पैसा कमा रहा हूँ, क्या ये लालच है। हीन भावना, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब मैं अयोग्य हूँ। ये सभी भावनाएं हमारे मनोबल, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को कमजोर करती हैं और अंततः धन के प्रवाह को बाधित करती है। धन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव। जब हम धन के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस विचार को बार बार दोहराने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता, तो उसका ध्यान लगातार कमी पर ही रहेगा। यदि कोई अपने धन के स्रोतों को संदेह की दृष्टि से देखता है, तो वो अवसरों को पहचान ही नहीं पाएगा। नकारात्मक दृष्टिकोण से उत्पन्न समस्याएं। 1. आर्थिक अस्थिरता। 2. आत्मविश्वास में कमी। 3. स्वास्थ्य पर असर, तनाव, नींद न आना। 4. रिश्तों में तनाव। 5. निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है इसे दोषी न मानना, इसे केवल वस्तु नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में देखना, विश्वास करना कि आप धन के योग्य हैं, ये मानना कि धन आपके जीवन में आसानी से और नैतिक तरीकों से आ सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के तरीके। धन को सकारात्मक ऊर्जा मानना। धन को डर, चिंता या लालच से जोड़ने के बजाय ये सोचना कि यह जीवन को सुंदर, सुरक्षित और सृजनात्मक बना सकता है। पैसा सामाजिक बदलाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। आपके पास जो भी धन है, चाहे कम हो या अधिक, उसके लिए आभार व्यक्त करें। मेरे पास पर्याप्त है और ये बढ़ रहा है। इस प्रकार की सोच से आपका फोकस कमी से निकलकर समृद्धि की ओर जाता है। सकारात्मक धन संबंधी कथन, अफर्मेशंस। प्रत्येक दिन कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराए। मैं धन के योग्य हूँ। पैसा मेरे जीवन में प्रेम और उद्देश्य के साथ आता है। धन को सेवा और विकास से जोड़ना। धन कमाने का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज, परिवार और जरूरतमंदों की सहायता के लिए उपयोग करना चाहिए। इससे धन के साथ आपका संबंध पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनता है। धन को लेकर अपराधबोध नहीं रखना। यदि आप मेहनत, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से धन कमा रहे हैं, तो उसमें अपराध बोध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धन अर्जन में कोई बुराई नहीं है, जब तक वो नैतिक और सम्यक मार्ग से हो। आध्यात्मिक और आधुनिक दृष्टिकोण का समन्वय। आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन भारतीय दर्शन दोनों इस बात पर बल देते हैं कि विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, यद भावत तद भवति। जैसा भाव रखते हो वैसा ही अनुभव होता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है, थॉट्स बिकम थिंग्स। जब हम धन को लेकर सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में अवसर ढूंढने लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता की दिशा बदलने का परिणाम है।
व्यावहारिक जीवन में धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लाभ। 1. आत्मविश्वास में वृद्धि। 2. बेहतर आर्थिक निर्णय लेना। 3. लक्ष्यों की स्पष्टता और दिशा मिलना। 4. संबंधों में सामंजस्य। 5. नवीन अवसरों की पहचान। 6. स्वस्थ मन और शरीर। धन के बारे में समाज को नई शिक्षा देना जरूरी क्यों है? आज की पीढ़ी में वित्तीय शिक्षा की कमी है। बच्चे पैसे के बारे में केवल वही सीखते हैं जो घर या समाज में दिखता है। यदि उन्हें ये सिखाया जाए कि पैसा एक टूल है, गुलाम नहीं, कमाई और सेवा दोनों साथ साथ चल सकते हैं, खर्च, बचत और निवेश में संतुलन जरूरी है, तो वे धन का उपयोग न केवल अपने बल्कि समाज के भी उत्थान के लिए कर सकते हैं। धन, मूल्य और उद्देश्य के बीच संतुलन। सकारात्मक दृष्टिकोण का ये अर्थ नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। जीवन में मूल्य, वैल्यूज और उद्देश्य, पर्पस को भूलना नहीं चाहिए। पैसा आपके जीवन का एक हिस्सा है, परंतु आपका संपूर्ण जीवन नहीं। जब आप धन कमाने के साथ संतोष भी रखते हैं, सफलता के साथ सेवा भी करते हैं, समृद्धि के साथ सादगी भी अपनाते हैं, तभी आप वास्तव में धनवान कहे जा सकते हैं। निष्कर्ष, धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण केवल आर्थिक उन्नति की बात नहीं है। ये मानसिक, सामाजिक और आत्मिक समृद्धि की दिशा में एक कदम है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पैसा बुरा नहीं होता। बुराई तब होती है जब हम पैसे के गुलाम बन जाते हैं या उसे गलत तरीकों से प्राप्त करते हैं। यदि हम अपनी सोच को बदलें, डर से विश्वास की ओर, चिंता से आभार की ओर, लालच से उद्देश्य की ओर, तो धन हमारे जीवन में न केवल आसानी से आएगा, बल्कि वो हमारे और समाज के लिए एक वरदान बन जाएगा। कुछ प्रेरणादायक विचार, क्वोट्स। 1. धन एक अच्छा सेवक है, पर एक बुरा स्वामी। फ्रांसीसी कहावत। 2. समृद्धि की जड़ आपके विचारों में होती है। नेपोलियन हिल। 3. जो अपने पास के धन के लिए आभार व्यक्त करता है, उसे और अधिक प्राप्त होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 4. धन को अपनी आत्मा की चमक से जोड़ो, वह तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। अज्ञात, सही कार्यवाही और योजना जीवन में सफलता का मार्ग। प्रस्तावना, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ सोचने से कोई परिणाम नहीं मिलता। बहुत से लोग दिन रात सपने देखते हैं, अपने लक्ष्यों को सोचते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक योजना और सही कार्यवाही नहीं करते। इसलिए सफलता के लिए सोच से अधिक जरूरी है ठोस योजना बनाना और उसका सही तरीके से पालन करना। इस निबंध में हम जानेंगे कि सही कार्यवाही और योजना क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे हम अपनी जीवन शैली में योजना बना सकते हैं और कैसे दैनिक कार्यों, बचत, निवेश और खर्चों को सही ढंग से नियंत्रित करके अपने लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। 1. योजना और कार्यवाही की आवश्यकता। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम होता है स्पष्ट योजना बनाना। योजना आपके विचारों को एक रूप देती है। ये एक रोड मैप की तरह होता है जो ये बताता है कि आपको कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है। बिना योजना के आप भटक सकते हैं, अनावश्यक प्रयास कर सकते हैं या फिर असमय थक सकते हैं। ठोस योजना के बिना कोई भी प्रयास अधूरा रह जाता है। केवल सोचने या चाहने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने सपनों को सच करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और ये कदम योजना के अनुसार ही होंगे। योजना आपको अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। 2. लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। योजना बनाने का पहला चरण है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य स्पष्ट, मापनीय और समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए, मुझे अमीर बनना है एक अस्पष्ट लक्ष्य है, लेकिन मैं अगले 5 वर्षों में 50 लाख रुपए जमा करना चाहता हूँ, एक स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य है। लक्ष्य तय करने के लिए स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। S. स्पेसिफिक, विशिष्ट। M. मेजरेबल, मापनीय। A. अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। R. रेलेवेंट, संबंधित। T. टाइम बाउंड, समयबद्ध। स्मार्ट लक्ष्य आपको सही दिशा में प्रेरित करते हैं
और आपकी प्रगति को मापने में मदद करते हैं। 3. दैनिक कार्यों का प्रबंधन। लक्ष्य तय करने के बाद अगला कदम है दैनिक कार्यों का प्रबंधन। जो लोग अपने दैनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करते हैं, वे अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। इसके लिए दैनिक कार्यों की सूची बनाएं और प्राथमिकता के अनुसार उन्हें पूरा करें। दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण काम करें। इससे आपका मनोबल बढ़ता है और दिन भर आप उत्साहित रहते हैं। दैनिक कार्यों में अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नियमितता के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। 4. बचत की योजना। बचत किसी भी वित्तीय योजना की रीढ़ होती है। बिना बचत के आप भविष्य के लिए निवेश नहीं कर सकते। बचत शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों पर नजर डालें और अनावश्यक खर्चों को कम करें। हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए निर्धारित करें। इसे अलग बैंक खाते या फंड में रखें ताकि आप इसे खर्च न कर सकें। बचत के लिए बैंक के सावधि जमा, PPF या म्यूचुअल फंड्स जैसे विकल्पों का चयन किया जा सकता है। 5. निवेश की योजना। सिर्फ बचत करने से आपकी पूंजी नहीं बढ़ेगी। पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश करना आवश्यक है। निवेश से आपका पैसा बढ़ता है और आपके सपनों को पूरा करने में मदद मिलती है। निवेश करते समय जोखिम और लाभ का संतुलन बनाए रखना चाहिए। उच्च जोखिम वाले निवेश में अधिक लाभ होता है, लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है, जबकि सुरक्षित निवेश में लाभ कम होता है, लेकिन जोखिम भी कम होता है। निवेश के कुछ प्रमुख विकल्प हैं: स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट। अपने लक्ष्य और आयु के अनुसार निवेश की रणनीति बनाएं। लंबी अवधि के लिए इक्विटी निवेश बेहतर होता है, जबकि अल्पकालिक निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड्स उपयुक्त है। 6. खर्चों का नियंत्रण। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए बजट बनाना चाहिए और अपनी आय और खर्चों को नियमित रूप से ट्रैक करना चाहिए। बजट बनाते समय आवश्यक और गैर आवश्यक खर्चों को अलग करें। फालतू खर्चों को कम करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, जरूरत से ज्यादा बाहर खाना या अनावश्यक शॉपिंग को टालें। खर्चों का संतुलन बनाकर आप बचत और निवेश के लिए अधिक राशि बचा सकते हैं। 7. योजना का पालन और समीक्षा। योजना बनाना मात्र पहला कदम है। उसका पालन करना और समय पर समीक्षा करना ज्यादा जरूरी है। योजना के अनुसार कार्य करते हुए यदि कोई बाधा आती है तो योजना में सुधार करें। हर महीने या तिमाही अपनी प्रगति की समीक्षा करें। देखिए कि आप अपने लक्ष्यों के कितने करीब हैं। क्या आप बचत और निवेश के लक्ष्यों को पा रहे हैं और क्या आपकी दैनिक दिनचर्या सही दिशा में है। 8. प्रेरणा और सकारात्मक सोच। योजना और कार्यवाही के दौरान कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। प्रेरित रहने के लिए प्रेरक किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां जानें और स्वयं को प्रेरित करते रहें। निष्कर्ष: सफलता केवल सोचने से नहीं आती, बल्कि सही योजना और उस योजना के अनुसार ठोस कार्यवाही से मिलती है। अपने लक्ष्य निर्धारित करें, दैनिक कार्यों को प्रबंधित करें, बचत और निवेश की योजना बनाएं और खर्चों को नियंत्रित करें। नियमित समीक्षा करते रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। यही सही कार्यवाही और योजना है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।